बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 21 अक्टूबर और दिन है मंडे का। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सवाल ये किया जा रहा था कि आइनी तरमीम पास की जा चुकी है, लेकिन जो अक्सरियती जजेस हैं वो खामोश क्यों हैं। असल में अक्सरियती जजेस खामोश नहीं है, अक्सरियती जजेस ने अपना रद्द अमल दे दिया है और इस रद्द अमल के बाद ये जो आइनी तरमीम है ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इन डिटेल्स के बाद जो मायूसी के बादल इस वक्त छाए हुए हैं आइनी तरमीम के बाद कि हुकूमत की जीत हो गई है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर लिया है, ये मायूसी के बादल आपसे छट जाएंगे। और ये जो हुकूमत की आइनी तरमीम है ये इन्हीं को ही जाकर हिट करेगी। एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करना है जी। दूसरे नंबर पर जी, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और इनके साथ जो इनकी लेगेसी थी इसका चैप्टर अब क्लोज़ हो चुका है और आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो है शदीद झुंझलाहट और परेशानी के आलम में थे कमरा अदालत में। आज मैंने इनकी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको ये जो आइनी तरमीम हुई है और इसके बाद अक्सरियती जजिस के रद्द अमल के हवाले से आगाह करता हूँ। आज जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं इनकी कोर्ट में मैं था और जस्ट रिएक्शन चेक करने गया था, ऑब्ज़र्व करने गया था कि आइनी तरमीम हो गई है और अब जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा मलिक जो कि अक्सरियती जजेस में या मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुनाया हुआ है, वो क्या कैसे रिएक्ट करते हैं। और सुबह मैंने आपके साथ जो कुछ रिमार्क्स भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा के शेयर किए थे और उनका जो अंदाज़ था उस वक्त मुस्कुराने का, उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाया, बाद में आकर मैंने थोड़ा सा गौर किया तो ये एक तंज़िया हंसी थी जो कि अक्सरियती जजेस की जानिब से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उनके साथ इस तंज़िया हंसी के थ्रू बातचीत की गई और ये इसलिए किया गया क्योंकि ये आइनी तरमीम सस्टेन नहीं कर सकती, ये आइनी जजिस को भी मालूम है। अब मैं आता हूँ, पहले तो आप ये अपने जहन में, मैं इस वजह से थोड़ा सा एक तमहीद बांध रहा हूँ ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल खामोशी नहीं है ये आप लोग ना समझें। ये कुछ 10-12 पॉइंट्स हैं, ये इन पॉइंट्स को आपने बड़े गौर से सुनना है और फिर मैं वापस आता हूँ जो मैंने आपको छोड़ा है यहाँ पर कि ये दो जजेस जो है वो मुस्कुराए और इनकी मुस्कुराहट का मतलब ये था कि ये उनको ये मालूम था कि ये आइनी तरमीम सस्टेन कर ही नहीं सकती और वो ऐसा और ये जो 12 पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इसके बाद सारी सिचुएशन सिर्फ आपके सामने वाजे नहीं होगी बल्कि जो बहुत सारे लोग अगर मायूस हो गए हैं, मैं चूँकि कमेंट बॉक्स में देख रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से कमेंट्स भी लिखे कि जो है वो हमें मायूसी हो रही है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, तो इसके बाद ये मायूसी आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आइनी तरमीम हुई, आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंच अब बना लेंगे अपनी मर्ज़ी का, चीफ जस्टिस लगा लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। चीफ जस्टिस भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, अपनी मर्ज़ी नहीं ये कर पाएंगे। पहले तो मैं आता हूँ जी आइनी बेंच के मामले के ऊपर। सबसे पहला जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आज जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाबात वाला मामला आज काजी साहब ने खारिज किया है ना, इसमें भी हामिद खान साहब ने ये नुक्ता उठाया था। देखें जी, मिसाल के तौर पर आइनी बेंच बन जाता है और आइनी बेंच में 5 जजेस या चले 7 जजेस को शामिल कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये ऐसे कर लें। अब मसला ये है कि ये जो आइनी बेंच है, इस आइनी बेंच में वो के आइनी जो केसेस हैं वो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो कौन सा केस है, वो आइनी मैटर है और मखसूस नशिस्तों के ऊपर नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो पेंडिंग है। मखसूस नशिस्तों का जो बेंच था वो कितना रुकनी था, वो था 13 रुकनी। अब आप ये बताएं कि क्या 7 रुकनी आइनी बेंच 13 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ नज़रसानी सुनेगा और उस फैसले के खिलाफ फैसला देगा? ये कैसे हो सकता है? 13 जजिस के खिलाफ 7 जजिस जो फैसला है वो दे सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, इस चीज़ का सवाल ही नहीं दिया गया। और क्या 13 रुकनी बेंच के फैसले जो फैसला है इसके खिलाफ नज़रसानी उस 7 रुकनी आइनी बेंच के सामने लग भी सकती है या नहीं लग सकती? ये तरमीम में कहीं भी नहीं लिखा होगा, इसका जवाब ही नहीं दिया गया, तो ये काम कैसे होगा? ये पहला पॉइंट। अभी बड़े पॉइंट्स है वो भी आपको मैं बताता हूँ जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जी कि आइनी बेंच जो है ये कोई फैसला दे देती है मिसाल के तौर पर, तो इस आइनी बेंच का फैसला चैलेंज कहाँ पर होगा? आइनी बेंच 5 रुकनी होता है या 7 रुकनी होता है, तो इसका
फैसला जो है चैलेंज कहाँ पर होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा? कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पर ये चैलेंज हो पाएगा या इसके अगेंस्ट कोई नज़रसानी आ सकेगी। इसका जवाब नहीं दिया गया इस तरमीम के अंदर। दूसरी बड़ी फ्ला है जी इस तरमीम के अंदर, और ये इस वजह से है क्योंकि ये तरमीम तो सिर्फ हुकूमत ने इस वजह से कर दी ना कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रुक जाए, हमारी हुकूमत कायम रहे, आईनी अदालतें बन जाए। मकसद ये था ना, बीच में इन सवालों के जवाब से इनका क्या, क्योंकि इससे जो आइन का ये नक्शा बिगाड़ा गया है, इस चीज़ के ऊपर तो इन नाहलों के टोलों ने सोचा ही नहीं ना। अच्छा, फिर इसी तरीके से जी ये फैसला कौन करेगा कि ये केस आइनी बेंच सुनेगा और ये केस सुप्रीम कोर्ट का बेंच सुनेगा। और आज जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने भी ये कहा कि चलें आप जाने और आपका आइनी बेंच जाने। अभी तो ये भी देखना है कि ये केस आइनी बेंच सुनेगा या कौन सा बेंच सुनेगा। और फिर साथ ही आयशा मलिक साहबा ने कहा कि चलें आप जाने और आपका आइनी बेंच जाने। ये किसको कहा गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक साहबा को मालूम है कि ये डिसाइड कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक मरतबा बन गया ना आइनी, अब ये कौन डिसाइड करेगा? क्या वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डिसाइड किया करेगी या रजिस्ट्रार ऑफिस डिसाइड किया करेगी? कौन डिसाइड करेगा कि ये आइनी है और ये आइनी नहीं है? अब तो जब केसेस लगेंगे आइनी बेंच के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये एक वकील वैसे ही मुद्दा लेंगे जी, नहीं जी ये तो आइनी केस है, ये आप सुन नहीं सकते, या आइनी अदालत में कहेंगे नहीं जी आइनी मैटर ही नहीं है, ये आप सुन ही नहीं सकेंगे। तो ये जो कह रहे थे ना कि केसेस जो हैं वो हमने पेंडेंसी उसकी कम करनी है, तो इससे केसेस की पेंडेंसी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर इसी तरीके से जी ये जो आइनी बेंच है इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, यानी कि इसमें कौन कौन से जजेस को शामिल किया जाएगा। अब जो 12 रुकनी कमेटी बनेगी तो क्या सीनियर 5 या 7 जजेस होंगे? मेंबर्स कौन होंगे? मर्जी से ही चुना जाएगा, लेकिन कोई फार्मूला तो होगा ना, वो भी नहीं बताया गया। अब मर्जी से आप एडहॉक जजेस को बेशक बिठा लें, लेकिन फार्मूला कोई नहीं इसमें बताया गया कि इस तरमीम के अंदर के कौन कौन जज जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। ये कुछ पॉइंट्स मैं गिनवा रहा हूँ, मैं फिर आपको आगे बताता हूँ कि आगे होने क्या जा रहा है इस तरमीम के साथ, और सुप्रीम कोर्ट से ये जो तरमीम है वो कलअदम होगी। अच्छा, फिर जी जो एक कमेटी बनाई जा रही है 12 रुकनी कमेटी, उसमें कहा गया जी कि 2/3 अक्सरियत ये फैसला करेगी कि ये जो चीफ जस्टिस है वो कौन बनेगा, यानी कि जो 3 नाम जाएंगे उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाना है। तो जो 12 रुकनी कमेटी होगी वो 2/3 अक्सरियत से ये फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा। अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती, 6-6 से बराबर हो जाता है मामला, तो फिर क्या होगा? उसमें आइन खामोश है जो इन्होंने तरमीम की गई, कोई तरीका नहीं बताया गया कि फिर चीफ जस्टिस कौन होगा। फिर इसी तरीके से जी 25 तारीख को चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब रिटायर हो रहे हैं, या चलें काजी साहब को छोड़ें, आइंदा जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएगा और अगर ये कमेटी फ़ैसला नहीं कर पाती कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, तो फिर उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन हुआ करेगा, कोई पता नहीं। ये इस पर भी जो आइनी तरमीम है उसमें कुछ भी नहीं किया गया। फिर उन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की। मुतनासिब नुमाइंदगी से मुराद क्या है ये भी नहीं पता। उसमें अब ये इस तरीके से करेंगे कि 3 एक लोग पीटीआई के रख लेंगे, 3 एक जो हैं वो 3-4 पीपल्स पार्टी के हो जाएंगे, 4-5 नून लीग के हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मिलकर 2/3 अक्सरियत ले लेगी। लेकिन जैसा कि ज़राई ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब से बिलावल जरदारी ने ये कमिट किया है कि आप 3 के पैनल पर राज़ी हो जाएं, लेकिन चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। तो नून लीग तो नहीं चाहती कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, पीपल्स पार्टी चाहती है। तो अगर पीपल्स पार्टी एक तरफ है, नून लीग एक तरफ है, तो फिर चीफ जस्टिस कौन होगा, कोई पता नहीं। तो ये जो खुशियाँ मना रहे हैं ना इस तरमीम के ऊपर, ये इन्हीं को जाकर हिट करेगी। फिर जी इसी तरह से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अच्छा जो कुछ जो आइनी माहिरीन वगैरह भी हैं, आज चूँकि आबिद ज़ुबैरी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, रियासत अली आज़ाद भी मौजूद थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू भी की, हामिद खान साहब भी मौजूद थे, लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, तो इनसे भी गुफ्तगू हुई है। इन्होंने क्या डिटेल्स बताई हैं? एक तो ये जी कि ये आइनी तरामीम चैलेंज होने जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही चैलेंज होंगी। लेकिन सवाल यह है कि रात गए तो आइनी तरमीम मंजूर करा ली गई, तो आखिर क्यों अब इस आइनी तरमीम को पास नहीं चैलेंज नहीं किया जा रहा? वेट ये किया जा रहा है कि ठीक है हुकूमत को ये सारा काम करने दें, नया चीफ जस्टिस आने दें, काजी साहब को घर जाने दें, उसके बाद ये आइनी जो तरमीम है वो चैलेंज की जाएगी
और इस आईनी तरमीम में इतने ज़्यादा सवालात हैं, इतने ज़्यादा सवालात हैं, ये जो सारे मैंने आपके सामने गिनाए, कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि बिल्कुल इसके ऊपर आइन खामोश है, तो ये आईनी तरमीम उड़ा दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। मैं इन पॉइंट्स के बुनियाद पर यह तजिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो गुफ्तगू वगैरह हुई है, तो ये वेट किया जा रहा है 25 का 25 के बाद। और सिर्फ ये नहीं होगा कि एक दो बार्स की तरफ से, बल्कि 25-26 को बार्स की इलेक्शंस भी और एक नई क़यादत आ जाएगी बार्स में भी। तो जब वो सारी क़यादत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर ये चैलेंज करेगी ना, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ कि ज़बरदस्ती मामलात को तरमीम को जो है वो पास करवाया गया। फिर इसी तरीके से जी, अब अगर फ़र्ज़ करें कि सुप्रीम कोर्ट में तरमीम चैलेंज हो जाती है, तो इस तरमीम को सुनेगा कौन? आईनी बेंच सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? क्योंकि इस तरमीम की बेनिफिशरी आईनी बेंच है, तो जो बेनिफिशरी है वो कैसे इस तरमीम को सुन सकती है, तरमीम के केस को सुन सकती है? तो मैंने इसीलिए कहा ना कि ये जुडिशरी के अंदर से ही जजिस को लाकर बनाएंगे और चीज़ें करेंगे ना, और जुडिशरी के अंदर से ही फैसले होने हैं और जजिस ने ही फैसले करने हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक और अक्सर जजिस के सामने गई है ना, तो इसी वजह से आज वो हंसी थी उनके चेहरे पर, एक तंजिया हंसी थी। वो हंस रहे थे इस हुकूमत के ऊपर कि ये इन्होंने जो काम कर दिया है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही उड़ जाएगी। काजी साहब का वेट करो, काजी साहब को जाने दो, क्योंकि काजी साहब जो हैं उन्होंने जो बज़ाहिर सहूलतकारी इस हुकूमत को दी हुई है और हर काम उनके लिए किया, और आखिर में हुकूमत ने क्या किया, उनको एक्सटेंशन भी नहीं दी। तो काजी साहब को जाने दो, फिर पीछे इन चीज़ों को देख लिया जाएगा। तो एक फिर ये भी जो है वो क्वेश्चन बन गया है। फिर इसी तरीके से जी, अदलिया जो है ये रियासत अली आज़ाद साहब जो है उनकी जानिब से कहा गया, जो सदर हैं बार के, वो कहते हैं जी कि अदलिया आज़ाद होगी। तो ये आइन के बुनियादी ढांचे के ही ख़िलाफ़ आइनी तरमीम की गई है। अब इसके बाद अदलिया का कंट्रोल किसको दे दिया गया? पार्लियामेंट को दे दिया गया, यानी कि बेंच वो बनाएंगे। और हुकूमत, ज़्यादातर जो आइनी मामलात आते हैं वो हुकूमत से ही मुतल्लिक आते हैं, तो हुकूमत से मुतल्लिक आइनी मामलात हुकूमत के बनाए गए बेंच के सामने कैसे चल सकते हैं? तो ये नामुमकिन है, ये नहीं चल सकता, और ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। तो ये आइनी तरमीम ही गैर आइनी है जो कि की गई है। तो ये जी रियासत अली आज़ाद साहब की जानिब से कहा गया। फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट नुकता जो उठाया गया वो ये जी कि ऐवान, सेनेट का ऐवान नामुकम्मल था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपी के जो सेनेटर्स हैं, केपी में तो इलेक्शन ही नहीं करवाया ना इलेक्शन कमीशन ने, तो केपी के जो सेनेटर्स हैं वो तो थे ही नहीं, ऐवान ही नामुकम्मल था, तो फिर आपने कैसे जो तरमीम है वो पास करवा दी है? सबसे बड़ा सवाल तो ये वो सारे सवालात हैं जिसकी, जो कि जब अदालत में मामला आएगा ना, तो ये सारे सवाल अदालत के सामने रखे जाएंगे। तो अदालत इनका जवाब किससे मांगेगी? हुकूमत से मांगेगी। तो हुकूमत के पास इन चीज़ों का जवाब है नहीं है, तो आइनी तरमीम किधर गई? खुड्डे लाइन चली गई। फिर इसी तरह से जी एक और मामला ये है, जैसे कि मैंने बताया कि लेट से अगर कोई जज इनकार कर देता है, किसी जज के ऊपर एतराज़ होता है, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई 5 रुकनी बेंच होता है ना, एतराज़ हो जाता है उसके ऊपर, तो वो इस तरह से हो जाता है, बेंच दोबारा कंस्टिट्यूट किया जाता है और एक नए जज को शामिल कर लिया जाता है ताकि 5 रुकनी बेंच जो है वो मुकम्मल रहे। तो अगर आइनी बेंच के ऊपर कोई इतराज़ करता है, तो इस आइनी बेंच में एक मरतबा तो हुकूमत ने 12 रुकनी कमेटी ने बना दी आइनी बेंच, तो क्या ये बार बार तब्दील होता रहेगा? और इसमें फिर कोई नए जज कौन से शामिल किए जाएंगे अगर किसी जज के ऊपर इतराज़ होता है? इसका भी जवाब कोई नहीं दिया गया इस आइनी तरमीम के अंदर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जजिस भी हंस रहे थे, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था जी कि आप ये चीज़ें सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी जो मायूसी है वो ख़त्म हो जाएगी कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हुकूमत जीत गई, तो हुकूमत बिल्कुल भी नहीं जीती। ये और बड़ी मुसीबत हुकूमत ने अपने लिए खड़ी कर दी है। और क्यों खड़ी की है? क्योंकि इन नाहलों के जहन में तो यही है ना कि बस आइनी तरमीम, हम आइनी बेंच बना दें और हमारी हुकूमत बची रहे। लेकिन हुकूमत कहाँ से बचेगी जब ये सारे अदालत के अंदर सवाल उठाए जाएंगे? अदालत जवाब मांगेगी ना इसका। अदालत क्या करेगी? जवाब मांगेगी, हुकूमत से जवाब मांगेगी, भी जवाब दें। क्या जवाब है इन चीज़ों का? कोई भी जवाब नहीं है। तो आइनी तरमीम फारिग। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से जी आज हामिद खान साहब ने ये कहा है, क्योंकि आज जो सुबह का मेरा व्लॉग था दोपहर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो केस है उसमें हामिद खान साहब और कादी फ़ैज़ ईसा साहब के दरमियान जो है वो काफ़ी तकरार भी हुई। तो हामिद खान साहब ने बाहर आकर ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि उनसे ये सवाल हुआ कि अगर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब, जिस तरीके से आपने उनको भरी अदालत में कह दिया कि आप जो है वो तासुब ज़्यादा जज हैं, पीटीआई के हवाले से आप तासुब रखते हैं और आप जानिबदार हैं, तो इस पर जिस तरह से पहले नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को भी ये कहा गया था जी कि आपका हम जो लाइसेंस है वो कैंसिल करवा देते हैं, तो आपको नहीं डर था कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा या आपको तौहीन अदालत दे दिया जाएगा? तो हामिद खान साहब ने ये कहा
इशारा कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को भी ये मालूम है कि अगर ये काम उन्होंने किया ना तो इस पर जो जवाब उनको मिलेगा तो काजी फायज़ ईसा कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये हामिद खान साहब की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनसे सवाल किया गया और उनकी जानिब से ये जो जवाब है वो दिया गया और उन्होंने कहा कि फिर जहाँ से जवाब आएगा और वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल जो है वो नहीं रहेंगे। और आज जो समाअत भी हुई इसी केस की तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब मतलब है कि परेशान और झुंझलाहट में थे। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो जो केस मैंने सुना है इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतलिक, वो केस में क्या हुआ, खारिज कर दी काजी साहब ने दरख्वास्त और यूँ लगा कि वो पहले से ही डिसाइड करके आए हुए थे जी कि मैंने तो खारिज ही करनी है। लेकिन हामिद खान साहब खड़े हुए, उन्होंने जो है वो और अली ज़फ़र साहब भी थे और उन्होंने कहा जी हम आपके सामने दलाइल ही नहीं देते। आप देखें ना, ये नुक्ता उठाया गया कि ये आइनी मामला है, आप सुन ही नहीं सकते, लेकिन काजी साहब ने फिर भी सुना और कहा जी मुझे कोई नहीं पता तरमीम का, यूट्यूब के थंबनेल्स का पता है काजी साहब को, लेकिन सारी रात जो तरमीम होती रही पूरे पाकिस्तान को पता है, काजी साहब को नहीं पता। आप देखें ना, यही मामला है, बेंच के सामने कह दिया गया कि ये आइनी मामला है, आप नहीं सुन सकते, लेकिन काजी साहब ने सुना और ख़ारिज कर दी। अब ये अपील भी आगे कहाँ पर जाएगी आइनी बेंच में, यानी कि ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, जो मैंने नुक्ता भी उठाया कि ये मामला आइनी है या ये सिंपल बेंच के सामने जाएगा। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात ही राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।